कितना? 60। 100 से 60 फोर्थ जनरेशन। क्या हो गया? ये खान पीन बिगड़ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी में ज्यादा सहनशीलता थी आप में? पिताजी में थी। आप में ज्यादा या आपके बच्चों में? हम में ज्यादा है, बच्चों में कम है। क्यों हुआ ये ऐसा? पिताजी में ज्यादा, हम में कम, हमसे ज्यादा बच्चों में कम, आने वाली पीढ़ियों में और कम। आज 10 साल का 12 साल का बच्चे को गुस्सा आ जाता है एकदम। क्यों? पहले ये जो आप अनाज खाते थे, धान, चावल, गेहूं, ये गोबर के खाद से पकता था, तो उस गोबर के खाद की तासीर ठंडी होती थी, उसको खाने वाला शांत रहता था। आज ये सब गर्म खाद से पकते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर। अब गर्म खाद जब डलेगा तो वो गेहूं गर्म रहेगा, और उसको 12 साल का बच्चा खाएगा वो भी गर्म रहेगा। क्यों गर्म नहीं रहेगा? आज 12 साल के बच्चे को एकदम गुस्सा आ जाता है। और देखो, आज बच्चों में एनर्जी नहीं बचा। आज वो 12 साल का बच्चा सोफे पे बैठा टीवी देख रहा है, और आप उसको कहो बेटा पानी लाओ, वो नहीं उठता। वो इसलिए नहीं उठता, आपकी इंसल्ट करना चाहता है, उसमें एनर्जी नहीं है। जैसे आप कहते हो बेटा पानी लाओ, अरे पापा क्या पानी पानी करते रहते हो आप। फिर पिता बोलते बेटा सुना नहीं, पानी लाओ। अरे पापा मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। क्या लगता है? वो इंसल्ट करना चाहता है आपकी, उसमें एनर्जी नहीं है। उसको पता है क्या लगता है? सोफे से उठना पड़ेगा, पानी तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से पानी लाना पड़ेगा, और पिताजी को देना पड़ेगा। फिर पिताजी बोलते बेटा सुना नहीं तुमने, पानी लाओ। अरे पापा प्लीज आप ले आओ ना पापा, बहुत अच्छे पापा हो आप, इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा ही आप हो, प्लीज पापा आप ले आओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अब जब ऐसा वो बोलता है तो पिता को क्या लगता है? शायद बच्चा थका हुआ है ना, आराम कर रहा है, टीवी देख रहा है, देखने। तो फिर क्या करता है पिता? स्वयं लेने चला जाता है। और जब ये स्थिति है आज के बच्चों की। मेरा आज भी ओपन चैलेंज है, ओपन। आज भी मेरी एनर्जी एक 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी 25 साल के लड़के से ज्यादा। मैं आज भी एक 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूं। मैं बगैर पानी पिए, अगर आप में बैठने की ताकत हो ना, मैं छोड़ दूंगा फ्लाइट, कल की पकड़ लूंगा, मेरे पास कोई काम तो है नहीं कि इमरजेंसी जाना है। अगर आप में रात के 12 बजे तक बैठने की ताकत है, मैं बगैर पानी पिए रात 12 बजे तक नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। वो एनर्जी है, और ये केवल आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। यहाँ बहुत सारे मेरे फादर की एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, और आज स्थिति ये है 40 तक आदमी कंप्लीट घूमता है, और उसके बाद करता है कलर। मेरा आपसे निवेदन है, हो गए तो हो जाने दो, कलर मत करना, क्योंकि उसमें आता है केमिकल, और जिसका बहुत साइड इफेक्ट है। मेरा एक दोस्त है HDFC बैंक में 28 साल उम्र है, उसके थोड़े से बाल सफेद हुए, तो उसने मेरे को कहा सर आरसीएम में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इनको काले कर दे? मैंने कहा आरसीएम सफेद बालों को काला नहीं करता, कालों को सफेद नहीं होने देगा, वो हमारे पास है प्रोडक्ट। तू न्यूट्रिशन खा, अब तेरे सफेद नहीं होंगे। बोले अब जो हो गए उनका? मैंने कहा उनका कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो तेरे खान पीन से बिगड़े हैं। उसने कहा नहीं नहीं मेरे को कलर करना। मैंने कहा कलर मत कर, हो गए तो हो जाने दे। अब वो मैनेजर थोड़ा स्टेटस को मेंटेन करना, तो उसने ऑनलाइन कलर मंगाया, लगाया। जैसे ही वो शावर के नीचे गया तो उसको ऐसा लगा पानी बड़ा तेज लग रहा है आज, तो फिर हाथ फेरा तो बड़ा चिकना हो गया। फिर देखता है बाल सब उधर इकट्ठे, तो अभी कलर नहीं मंगाता। हाँ अब कलर की उसको आवश्यकता नहीं है, ये नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है। सफेद हो गए, काफी हो गए, लेकिन जो भी है ओरिजिनल और नेचुरल है। और मैं अपनी जिंदगी का ये करंट साल 54 रनिंग जी रहा हूं, 54। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। तो सबसे पहले आप अपनी सेहत अच्छी करें। आपको पता है आज भारत में 60% लोग ओवरवेट हैं, 60% लोग। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, और कोई तो इतना है कि उसको ले जाके चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता है। ऐसे भी लोग हैं। और उसको पूछो ये क्या है,
सेल्फ सर्विस, टेबल साथ ही है। ये अच्छी चीज है। आपके आरा में कोई अच्छा डॉक्टर हो, मेरे से आज फीस लो उसकी, अगर 5,000 की फीस है, कंसल्ट फीस मैं दूंगा, और उस डॉक्टर को सिर्फ इतना पूछना मेरा पेट बाहर है, मेरा क्या होगा, वो एक ही बात बोलेगा, इस दुनिया से 20 साल पहले जाएगा। कितने साल? 20। तो पहले ही तो 60 कर दिया सरकार ने, 20 और पहले जाएगा। तो फिर इधर लेने क्या आया था? यहां क्या करना आया? और उसको पूछो ये क्या बना रखा है, तो पता है, गर्व करता है। आपको पता है मैं खाते पीते परिवार से हूं। उसको क्या हो, इनका तो पेट अंदर है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। ये पेट बाहर पता है क्यों हो गया लोगों का? डाइजेशन बिगड़ गया आपका। और मैं दावे के साथ बोलता हूं, आरसीएम का एक तो हेल्थ गार्ड और एक गामा ओरिजिनल, अगर आप रेगुलर खाते हो तो आपका डाइजेशन राइट हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। डाइजेशन ठीक होना, आप दुनिया के सबसे फिट व्यक्ति हो। डाइजेशन खराब हुआ, आपको नई 50 बीमारियां जन्म लेंगी। यू नो डाइजेशन, सही गलत समझे? जी, यस। सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया, और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए, तो आपका डाइजेशन राइट है। और ये भारत के 20% लोगों का है। 80 का पता कैसा है? पानी पिया, थोड़ा टहला, फिर बाथरूम को देखता, फिर 5 मिनट बाद पत्नी को बोलता है चाय बनाओ, चाय बनाओ, आज अच्छा नहीं लगा, चाय बनाओ। अब वो चाय पी ली, फिर थोड़ा टहला। ढेर लोग खैनी खाता है। फिर बाथरूम को जाता, फिर 7 मिनट बाद फिर पत्नी को बोलता है थोड़ी कड़क चाय बनाओ, कड़क, वो थोड़ा लाइट थी, मजा नहीं आया, कड़क बनाओ, आधी बनाना इस बार, कड़क बनाओ। अब वो कड़क भी पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर आखिरी में वो आखिरी हथियार है। सही बात है, सही बात है। तो वो बाथरूम भी यही बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब चला जाता है फिर निकलता नहीं। अब वो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, अब वो बच्चे बाहर से इसका दरवाजा बजाते हैं, अरे पापा बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, स्कूल का टाइम हो रहा है, पापा बाहर निकलो। तो ये अंदर से बोलता है जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर निकले, फिर मैं बाहर निकलूं। ये 80% लोगों की हालत है भारत में। और फिर हम कह रहे हैं सर क्या जरूरत है आरसीएम की? अरे जरूरत नहीं है, कम से कम तुम तो फिट रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो खाना चाहिए, शपथ लें आज अपने आप से, अप्लायंस से वादा नहीं करना, परिवार से वादा नहीं करना, अपने आप से करना, क्योंकि आप घर के मेन मुखिया हो, आपका अच्छा रहना बहुत जरूरी है, आपके पीछे परिवार चलता है। खाओगे आज से आप? तो आप क्या चाहते हो, पत्नी साथ ही जाए इस दुनिया से, या वो 20 साल पहले निकल जाए? साथ जाए तो पत्नी को देना चाहिए। बच्चों के बारे में क्या लगता है, ये हो गए 12-13 साल के, बस और क्या ज्यादा जीना है इनको, बच्चों को भी देना चाहिए। माता पिता के बारे में क्या लगता है, जिन्होंने ये सुनहरी दुनिया दिखाई है, उनको भी देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। अगर आप 100% घर में प्रोडक्ट यूज करते हो तो डायमंड क्लब आपका घर के अंदर ही हो जाता है, ये घर के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो बहुत अच्छा दोस्त है ये साथ तक रहना चाहिए, आखिरी तक देना चाहिए, अच्छे रिश्तेदार को देना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, यूज करने के बाद अपने उन मिलने वालों की लिस्ट बनानी है जिनसे आप प्यार करते हो, 2, 4, 8, 16, 32 जितने भी हैं। हम क्या गलती पता क्या कर रहे हैं, आप लोगों का पता है बिजनेस तेज क्यों नहीं चल रहा, आप लिस्ट बनाने में कंजूसी करते हो। ये बिजनेस लिस्ट का है। आप कहोगे नहीं नहीं सर हम तो बड़ी लिस्ट बनाते हैं, मैं अभी प्रूफ करूं? आप आरसी में हैं? आप नहीं, आप हैं आरसी? अच्छा, इधर आरसी में है?
है, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके। अभी हम आपसे कहें कितने लोगों को अभी जानते हो जिनका नाम अभी हमें लिख के दे सकते हो कागज में? लगभग एक आइडिया, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होगा, एक आइडिया कितने लोगों का लिख सकते हो अभी? नहीं, लगभग कितने लोग टोटल संख्या अभी? अभी अच्छा नहीं, अभी चाहिए हमें। अभी कितनों को जानते हैं? अभी करंट में कितने लोग माइंड में हैं आपके? 20 लोग। हाँ, सच ये है कि अभी आपसे कहा जाए तो आप 20 लोगों का लिखेंगे, और यही जनरली हम सब करते हैं। धन्यवाद। आपकी मैरिड हो गई? शादी हो गई? शादी के टाइम कितने कार्ड छपवाए थे? 1000। हाँ, अब यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। कार्ड क्यों छपवाए 1000? जिनको जानते थे इसलिए छपवाए कि 1000 लोगों को भेजना है। यानी जब हमारी जिंदगी का मामला आया तो हमारे पास 20 लोग हैं, और जब लोगों को खिलाने का काम आया तो 1000 हो गए। इसीलिए आपका पिन छोटा है, क्योंकि आपकी लिस्ट छोटी है। जब मैंने आरसीएम शुरू किया था ना, मेरे पास 680 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें 23 अभी भी बचे हैं। इनको मैं ढूंढ रहा हूं, ये 23 अभी नहीं मिले मेरे को। इसी चक्कर में मैं पूरा भारत घूमता हूं। जब आरा की बात आई तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, शायद इनमें से कोई वहां हो। इन 23 के चक्कर में मैं 2 बार हरिद्वार भी मीटिंग कराया। है ना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जो आदमी जिंदगी में बहुत परेशान हो जाता है वो हरिद्वार निकल जाता है, तो वहां भी ये नहीं मिली। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा आपका। आज से इस लिस्ट को अपडेट करें, हर व्यक्ति को अपडेट करना चाहिए, और जब भी इनके पास जाएं बिजनेस को समझ के जाएं। हम क्या करते हैं, 1-2 मीटिंग सुनी, पूरा समझा नहीं, और जाके व्यक्ति के पास पहुंच गए। मैंने भी आरसीएम कर लिया, तू भी कर ले, मैं भी रॉयल्टी, तू भी रॉयल्टी, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति। जा 2 मिनट में दोनों करोड़पति। इसको बोलते हैं जुगाड़। ये जुगाड़ का बिजनेस नहीं है, और जुगाड़ से ज्यादा बड़ा कर भी नहीं पाओगे। यू नो जुगाड़, भारत का आदमी ज्यादा यूज करता है इसको। यू नो जुगाड़। एक बार एक व्यक्ति विदेश गया तो वहां रॉकेट नहीं उड़ रहा था। यू नो रॉकेट उड़ नहीं रहा था, तो इसने, भारत के व्यक्ति ने उनसे क्या कहा, 2 मिनट में उड़ेगा ये, केवल 2 मिनट में। तो उन वैज्ञानिकों को 15 दिन हो गए, परेशान थे, रॉकेट नहीं उड़ रहा। इसने जाति कहा 2 मिनट में, तो वैज्ञानिकों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो एक वैज्ञानिक ने पूछा, आप वैज्ञानिक हो? तो उसने कहा, ये वैज्ञानिक क्या होता है? अब उसे यही पता नहीं वैज्ञानिक भी कुछ होता है, वो तो अनपढ़ आदमी। तो दूसरे ने कहा, यार टाइम खराब मत करो, इसे तो यही पता नहीं वैज्ञानिक क्या होता है, ये क्या रॉकेट उड़ाएगा। तो जो सीनियर था वैज्ञानिकों का, उसने कहा 15 दिन खराब हो गए ना, 2 मिनट और होंगे। 15 तो हो ही गए दिन खराब, 2 ही मिनट होंगे, ले लो आइडिया, कभी अच्छा आइडिया मिल जाए। तो उसमें मेन सीनियर ने पूछा, आप उड़ा सकते हो इस रॉकेट को? बोले 2 मिनट लगेंगे केवल, 2। बस मैं जैसा कहूं तुम वैसा करना। बोले ठीक है, बताओ क्या करना है? बोले इस रॉकेट को तुम झुकाओ। खड़ा था, झुकाओ। उन्होंने झुका दिया। बोले अब खड़ा करो, उन्होंने खड़ा कर दिया। बोले अब इसका स्विच ऑन करो, उन्होंने स्विच ऑन कर दिया। तो हो सकता है उस रॉकेट का अंदर से कोई तार अलग पड़ा हो, झुकाते हुए मिल गया। अब वो स्विच ऑन करते ही योग से रॉकेट निकल गया। अब जब रॉकेट निकल गया तो ये टेंशन में आ गए 15 वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, भाई ये चक्कर क्या है? तो बोला, ये चक्कर मैं भी नहीं जानता। बोले तू नहीं जानता तो तूने तो बताया था, झुकाओ, खड़ा करो, स्विच ऑन करो। बोले हमारे भारत में जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो एक बार उसको झुकाते हैं, 2 मिनट बाद खड़ा करते हैं, जैसी किक मारते हैं वो निकल जाता है। तो ये भी निकल गया ना। तो ये जुगाड़ से नहीं निकलेगा, ये जुगाड़ से नहीं चलेगा, बड़ा काम नहीं। 200, 400, 500, 1000, 2000, लाख तक आ सकते हैं जुगाड़ से, लेकिन करोड़ों नहीं आएगा। करोड़ों चाहिए तो आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह ये सिस्टम आगे रन करता है। कई लोग एक बात सोचते हैं, आज मैं थोड़ा सा आपका वो डाउट क्लियर कर दूं। क्या सोचते हैं? सर
आप अच्छा समझा लेते हो इसलिए आप सफायर बन गए, मंजीत सर अच्छा समझा देते हैं इसलिए वो स्टार रूबी बन गए, सुजीत सर अच्छा समझा देते हैं इसलिए वो सफायर बन गए, विनोद जी अच्छा समझा लेते हैं इसलिए वो रूबी बन गए। लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं समझा सकता। तो मैं आज आपको एक चीज गारंटी के साथ बोलता हूं, आरसीएम में सिर्फ डटे रहना। आरसीएम कुछ दे ना दे पैसे देगा, कुछ दे ना दे पैसे देगा, ये डटे रहने का बिजनेस है। आप सीनियर जितने बैठे आपके टाइम पे क्या आता था आरसीएम में? किट, किट ही बोलते थे ना, क्या था? किट, KIT, किट। इसका उल्टा करो, TIKT। ये किट कहता था किट लेके 5 साल टिक जा, और ये किट खुद बोलता था कितने इसमें टिकेंगे। क्या बोलता था ये? कितने इसमें टिकेंगे, और फिर ये बोलता था टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। ये बिजनेस सिर्फ टिकने का है, और ये टिकने का ही पैसा देता है। मैं आपको एक नाम बताता हूं, यहां भी कई सीनियर जानते हैं। आज भारत में सैकड़ों टेक्निकल अचीवर ऐसे हैं जो स्टेज से अपना नाम नहीं बता पाते और महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं। आरसी में ऐसे भी लोग हैं। क्यों? सिर्फ टिके हुए। देखो ये बिजनेस का क्या करता है, आप अच्छा नहीं बोल सकते, कोई समस्या नहीं। आप अच्छा नहीं समझा सकते, कोई समस्या नहीं। आप अच्छा नहीं पहन सकते, कोई समस्या नहीं। आप गांव के हो, कोई समस्या नहीं। आप बच्चे हो, कोई समस्या नहीं। आप महिला हो, कोई समस्या नहीं। आप लीडर नहीं बन सकते, कोई समस्या नहीं। आप इंजन नहीं बन सकते ना, डब्बे बन के फंस जाओ। आपके ऊपर बहुत सारे इंजन है जो आपकी अप्लाइनें हैं, आपके नीचे बहुत सारे इंजन है जो आपकी लाइफ लाइन है। और इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझना। क्या बोलते हैं इसमें लोग? नीचे वाला आपको बोलेगा भी, मार जा रहा है ना टारगेट पर, सर अब इधर आगे जाओ ना, अब हमें आने तो नहीं, आप ऊपर जाओ ना सर, अब हमें आने तो ना सर, आप ऊपर जाओ ना सर, हमें आने तो नहीं। और अप्लाइन क्या बोलता है बार बार? यहीं रहना है क्या? ऊपर आओ ना, यहीं रहना है क्या? ऊपर आओ ना। अब बताओ, जिस डब्बे को 10 इंजन खींचने वाले हो, 10 इंजन धक्का देने वाले हो, इस डब्बे की क्या मजाल है दिल्ली नहीं पहुंचे? क्या मजाल है दिल्ली नहीं पहुंचे? पहुंचेगा, पर शर्त क्या है? पटरी पे पड़ा रहना चाहिए। पटरी पे रहेगा तो कोई ना कोई इंजन इसको पहुंचा देगा। मेरे ग्रुप में एक एमरॉड है रामदास, आज भी वो 4 ही लाइनें बोलता है स्टेज पे आके। मेरा नाम रामदास बैरागी, दूसरी लाइन। सेमली गांव का रहने वाला हूं, तीसरी लाइन। मेरे बिजनेस के गुरु दिनेश चौधरी जी ने ये बिजनेस मेरे को कराया, आखिरी लाइन। 1.5 करोड़ ले चुका हूं, दैट्स ऑल। तो एक दिन मैंने उसको कहा, रामदास 5वीं लाइन भी बोला करना। तो पता वो क्या बोलता है? सर 4 लाइनों से काम चल रहा है ना। मैंने कहा अभी तो चल रहा है, तू एमरॉल्ड है, लेकिन तेरे को स्टार एमरॉल्ड रूबी, स्टार रूबी बनना है तो और कुछ सीखना पड़ेगा। तो पता क्या बोलता है? सर आप ज्यादा मेरे लिए परेशान मत हो, आप जैसे इंजन भारत में घूम रहे ना, और मैं पटरी पे पड़ा हूं ना, तो एक भी कोना किसी का टच होगा, मैं आ जाऊंगा इधर, आप ना टेंशन ले रहे हो। ये बिजनेस सिर्फ डटे रहने का पैसा देता है। आज भी आप मेरी टिकट पे देखोगे, मेरी टिकट पे 21 लोकल लिखा हुआ है, लगे रहो लगन से। और 21 साल से मैं यही बोलता हूँ लोगों को, छोड़ना नहीं है। जॉब करो, दुकान करो, बस इसको छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ शादी होती है, शादी कितने फेरे होते हैं? 7 फेरों पे पंडित जी वचन बुलवाते हैं। तो किसी को याद है वो 7 वचन? उस समय आदमी एक्साइटमेंट में भूल जाता है, और मेरे को भी याद नहीं। पर जब वो 7वां फेरा आता है तो पंडित जी एक बात बोलते हैं दूल्हे को, बेटा 6 भूल जाएगा तो चलेगा, ये 7वां याद रखना। दूल्हा पूछता है क्या? कैसी भी सिचुएशन आ जाए इसको छोड़ना मत। किसको? कैसी भी सिचुएशन आ जाए जिंदगी में इसको छोड़ना मत। तो वो दूल्हा पूछता है क्यों? बोले जब दुनिया के हर मोड़ पर दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, तब सिर्फ यही तेरा साथ देगी। तो मैं पूरे भारत से एक ही बात बोलता हूं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए इसको छोड़ना मत। कैसी भी रह सकते हैं डटे, डटे रहे तो ये कंपनी 3 तरह से पैसा देती है। लेकिन आपको बड़ा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टीम 1 2 3 4 5 जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो उसके मास्टर बनो।
जब भी किसी से बात करो उस प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत का व्यक्ति पता है क्या है, मेरे को इस बात का दुख नहीं है लोग आरसीएम नहीं करना चाहते विनोद जी, क्योंकि भारत है, स्वतंत्र है, नहीं करना मत करो, लेकिन दुख इस बात का है जो कर रहे हैं लोग उनको करने नहीं देते। ऐसे लोग सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में पाए जाते हैं, और फिर जब ये कॉन्सेप्ट आप लेके जाओगे बगैर जानकारी के तो वो और आपको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे थोड़ा सा समझते हैं, हमारे पास ये हेल्थ गार्ड है, कितने रुपए लीटर है? 197 1 लीटर। कितना है ये? 197 1 लीटर। मार्केट में 1 लीटर 160 का भी है, मार्केट में 1 लीटर 140 का भी है। अब प्रश्न आता है फिर वो आपका क्यों लेगा? क्यों लेगा? वो तो पूछेगा आपका इतना महंगा क्यों? अगर आपको नॉलेज है आप बताओगे इसमें 3 ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 1400 ओरिजिनल है, ये केवल आउट ऑफ इंडिया बिकता है, इंडिया में केवल हमारे पास मिलता है, आउट ऑफ इंडिया ये 900 रुपए लीटर है, उसको देखते हुए तो बहुत सस्ता है। अगर नॉलेज है तब तो बताओगे, और नॉलेज नहीं है तो हम ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं, जैसे सामने वाला बोलता है बहुत महंगा है, हाँ अब है तो है, हम क्या कर सकते हैं, हमने महंगा किया है, कंपनी से पूछो वो महंगा करती है, हमने महंगा किया। लेगा वो आपसे वही, फिर आपको तो देना है, तो फिर आप उसको समझाते हो ये तेल बहुत अच्छा है, महंगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसलिए महंगा है, ये असली है, ये नकली है। वो कहता है ये नकली है, हाँ ये नकली है, ये असली है। तो इससे क्या होगा? बोले इसको खाओगे तुम जल्दी मर जाओगे, इसको खाओगे तो ज्यादा जियोगे। तो फिर वो आपको बोलता है जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो आप बोलते हो फिर तुम मर ही जाओगे, खत्म कहानी। क्यों लेगा वो आपका प्रोडक्ट? आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मिर्ची आती है, मिर्ची क्या बोलते हैं, चिल्ली पाउडर, हाँ है यहाँ नहीं है, हाँ मिर्ची, एक ऐसा रेड कलर का पैकेट आता है। कितने लोगों ने खाया आरसीएम का मिर्ची? क्या रेट है? दीपक नहीं खन खेले 100 ग्राम 106 रुपए का 200 ग्राम। मार्केट में 80 रुपए का 200 ग्राम मिलता है, मार्केट में 50 रुपए का भी 200 ग्राम मिलता है। आपका क्यों लेगा 106 रुपए का वो? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिर्ची क्या काम करता है, मिर्ची किस काम में आता है। किस काम आता है मिर्ची? हाँ अच्छा, जनरली आदमी क्या बोलता है मिर्ची के बारे में, वो तो ये सब नहीं जानता। महिलाएं ये बोलती हैं कि ये स्वाद के लिए डाला जाता है, कुछ महिलाएं बोलती हैं इससे कलर आता है, कुछ लोग बोलते हैं तीखा लगने के लिए, और रियल में मिर्ची लगने के लिए ही डाला जाता है। कई बार लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा मिर्ची और डालो ना सब्जी में, क्यों? बोले लग ही नहीं रहा। और भारत में तो लोग यहां तक बोलते हैं, देखना मैं इसको एक ऐसी बात कहूंगा मिर्ची लगेगी कि मिर्ची लग जाएगी, लग जाएगी, मतलब बात से लग जाएगी, तो इसका मतलब मिर्ची लगती है। ये बात अलग है कि उस टाइम ना लगे जब आपने खाना खाया, क्योंकि मिर्ची का ज्यादातर रिजल्ट सुबह आता है। जब आदमी बाथरूम से अलग चाल में निकलता है तब वो बाहर आके पत्नी को बोलता है शायद ऐसा लगता है तुमने रात को सब्जी में थोड़ा मिर्ची ज्यादा डाल दिया। और आपकी हंसी से मेरे को ऐसा लग रहा है आपको भी प्रैक्टिकल अनुभव है। तो अब जब सामने वाला ग्राहक पूछेगा ये मिर्ची इतना महंगा क्यों, तो आज आपको एक आश्चर्यजनक नई सूचना मिलती है, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्यों रेट है? क्योंकि भारत में मिर्ची 3 तरह से तैयार होता है। आप नमकीन खाते हो, सेव वगैरह, हमारे रतलाम का बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट होता है। आप किसी भी सेव वाले से पूछना कि इसके अंदर जो मिर्ची डला है वो कौन सा है, और वो बताएगा भी। मैं डंठल के जो पिसता है उसी से सेव का टेस्ट आता है। डंठल सही जो मिर्ची पिसता है ना उसी से सेव बनता है, नहीं तो सेव में स्वाद ही नहीं आएगा अगर डंठल वाला मिर्ची नहीं डलेगा। अब वो डंठल वाला डलता है तो वो 50 रुपए का 200 ग्राम है। अच्छी कंपनियां डंठल हटा के पीसती हैं, वो 80 रुपए का 200 ग्राम है। आरसीएम हर मिर्ची का बीज निकालता है। अभी आप भीलवाड़ा जाओगे तो देखना बोरों में बीज भरा हुआ मिलेगा। अब वो जो वेट वाली चीज थी उसको कंपनी ने निकाल लिया, उसको बेच देती है कंपनी।
खाली जो ऊपर का खोल कवर परत वो पीसती है और वो आपको देती है लाइट वेट। अगर वो इतना लाइट वेट चीज 200 का 106 तो छोड़ दो 306 हो तो सस्ता है। लेकिन जब ये बात आप कस्टमर को बताओगे तो वो पहला सवाल पूछता है, आपका कंपनी बीज क्यों निकालता है? वो तो पूछेगा, ग्राहक है आपका। अब आपको नॉलेज है तब तो आप जवाब दे पाओगे, और नॉलेज नहीं है तो हम पता क्या बोलते, अब निकालता है तो निकालता है, हम निकालता है क्या कंपनी निकालता है? क्यों निकालता है? कंपनी के बीज से स्टोन बनता है। कम अल्सर जो तैयार करता है ये सबसे ज्यादा मिर्ची का बीज तैयार करता है, और हमारी कंपनी का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, पहला उद्देश्य, इसलिए वो बीज निकालता है। हमारा एक प्रोडक्ट आया गुड डॉट, आज बना है बाहर, बना है ना, उदयपुर से टीम आई है आपको खिलाने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है एक बार उसको खा के जाएं, और जिसको उस पर काम कर रहे हैं उसकी रेसिपी भी पूछें। अब जब ये गुड डॉट, कितने लोगों ने खाया गुड डॉट? कैसा प्रोडक्ट है? जोरदार है। बस शर्त है बनाना आना चाहिए। क्यों आया है गुड डॉट भारत में? पहला प्रश्न जो आपको समझाना पड़ेगा नए आदमी को, नॉन वेज के रिप्लेस में। अब नॉन वेज क्यों खाता है आदमी? दो चीज के लिए, स्वाद और प्रोटीन। तो आपके गुड डॉट का स्वाद वैसे ही है, अगर बनाना आ जाए देखने में भी वैसा लगता है, प्रोटीन उससे ज्यादा है। बस आपके गुड डॉट में एक चीज नहीं है, जो मैंने अभी, जो इसके सीईओ हैं दीपक जी गुड डॉट के, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इसमें कैसे भी करके एक नकली हड्डी डालो। वो जो इसको खींचने वाला फीलिंग है ना, वो इसको खींचने वाला फीलिंग नहीं आता। तो उन्होंने कहा हड्डी कैसे डलेगा? मैंने कहा साइंस है, जब अनाजों से नॉन वेज बनाया जा सकता है, हड्डी क्यों नहीं डल सकता? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो कार्य प्रगति पर है, कुछ होगा अच्छा। अब नॉन वेज जो आदमी खा रहा है, आप में से भी कई लोगों ने पहले खाया होगा, नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए ये समझना जरूरी है और ये समझाना जरूरी है। हेल्थ अच्छी चाहिए, 100 साल की उम्र चाहिए, मैं उसका फंडा बताऊं आपको। एक ही चीज है, जो भी चीज आप दुनिया में खा रहे हो वो 24 घंटे में आपके शरीर से पास हो जाएगी, तो आप लंबी उम्र जियोगे। जैसे मैदा अगर 10 ग्राम खाया है तो 8 ही ग्राम पास होता है, 2 ग्राम हमेशा अंदर रह जाता है। नॉन वेज जब हम खाते हैं तो 7 दिन तक अंदर रहता है, 7 डेज, ये 8वें दिन पास होता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि 7 दिन रहा, प्रश्न ये है कि आज आप इन प्रोडक्टों को मार्केट में जाके क्या देखते हो? एक्सपायरी डेट। उस नॉन वेज की एक्सपायरी डेट किसने देखी? उस नॉन वेज का मेडिकल किसने किया? ये किसने देखा? वो बीमार है नहीं है? और आप देखना, दुकानदार उसी चिकन मटन को पहले काटता है जो बीमार है। उसे पता है ये कल मर जाएगा, बीमार है, तो वो उसको आज ही काट देता है। अब वो मुर्गा टूंग रहा है तो क्या बोलता है दुकानदार? काट दे बेटा, काट दे, काट दे, ये कल नहीं बचेगा, काट दे, ये मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब उसने काट दिया, इतने में हम पहुंचे, हम बोलते हैं चिकन चाहिए, ये ताजा कटा है, ताजा। अब उसको हम ले आए, अब हम क्या करेंगे? खाएंगे। अब जब हम खाएंगे तो अब 10 दिन बाद हम टूंगेंगे। ये अस्पतालों में कैसी भीड़ है, कितनी अस्पताल खोल लो, पैर रखने की जगह नहीं है। जिसके घर जाओ, भाई साहब कहाँ हैं? अस्पताल गए। क्यों? टूंग रहे थे। एक एक प्रोडक्ट में आपके आरसीएम के वो ताकत है जो आपको टेक्निकल पहुंचा सकता है, एक ही एक प्रोडक्ट। लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस। कितना? 32 परफॉर्मेंस बोनस। उसके बाद 8% रॉयल्टी बोनस। तीसरा 5% टेक्निकल बोनस। वही बीच का 45 जो आप प्लान में देखते हो। ये 45 देखने में छोटा लगता है, इस 45 में पता है क्या ताकत है? जितने भी लोग इस दुनिया में जिनके पास 1 करोड़ से ऊपर की कार होती है, वो इन 45% के पैसे की ताकत से होती है। ये अभी छोटा लगता है फिगर, पर जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे, ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा।
चल रहा है? तकलीफ होती है? बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसी जगह छोड़ते हैं। वो कहते हैं सर ये थोड़ा अप डाउन वाला काम ठीक नहीं लगा इससे। जॉब में कम से कम फिक्स तो है, सीधा तो चलता है, 10,000 मिले तो 10 ही 1000 मिलते। इसमें क्या 10,000 मिल गए, ये 2,000 रुपये ले आता है। ये परीक्षा है। ऐसा क्यों होता है? किसी ने कभी अपने रिश्तेदार की ईसीजी रिपोर्ट कराई है? एक मेडिकल में रिपोर्ट आती है ECG, ऐसी होती है वो रिपोर्ट। जैसे आपका कोई व्यक्ति हो अस्पताल जाता है, बाथरूम में गिर गया फिसल के, बोलना बंद हो गया, आप तुरंत उसको एडमिट कराते हो। डॉक्टर जैसे ही उसको टीवी से कनेक्ट करता है, तुरंत ये लाइनें ऐसे करती है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? घबराओ मत, घबराओ मत, सब ठीक है। बोले सब ठीक है, ये बोल ही नहीं रहा। बोले बोलने लगेगा, ये लाइनें ऐसी चल रही है ना, तू घबरा मत। तो वो बोलता है डॉक्टर साहब ये तो अचानक ही गिर गए। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने चेक कर लिया, मैं दिन में फिर आऊंगा, तुम इस टीवी को देखते रहना, ये लाइन अगर ऐसे कर रही है तो तुम घबराना मत, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो नर्स को इन्फॉर्म करना। शाम को फिर 5 बजे डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ हुआ? बोले डॉक्टर साहब ये ऐसे ही चल रही है जब से। बोले फिर टेंशन मत लो। फिर डॉक्टर ने कहा अभी मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मैं आऊंगा सुबह। तो रात भर तुम ये टीवी देखते रहना, अगर ये लाइनें ऐसी रहती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी रात में ये लाइन सीधी हो जाए तो मेरे को फोन मत करना, इसको घर ले जाना। आप में से कितने लोग चाहते हैं ये लाइन आपकी सुबह सीधी हो जाए? नहीं? कैसी चाहते हो? तो यही तो कहा था आपको ऐसा चलेगा ये, फिर क्यों घबराहट हो गई? क्यों चला ये, कभी सोचा आपने? ये लाइनें जब भी जिसने बनाई, किसी साइंटिस्ट ने बनाई होगी, वो साइंटिस्ट इस लाइन को ऐसा भी बना सकता था, आदमी जिएगा लाइन ऐसे जाएगी, आदमी मरेगा लाइन ऐसे हो जाएगी, पर उसने ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि ऊपर वाले ने उसके दिमाग में ये मैसेज डाला कि तुम ऐसी ही लाइनें बनाओ ताकि इस दुनिया को सबक मिल सके और वो समझ सके कि जिंदगी जी जाती है इन्हीं उतार चढ़ाव में जी जाती है। तो अगर आपको भी अमीर बनना है RCM में, इसी उतार चढ़ाव में बनो। रह सकते हो इस उतार चढ़ाव में डटे हुए, और अगर आप डटे रहे तो मिलेगी आपको रॉयल्टी। यू नो रॉयल्टी? जब आप RCM ज्वाइन करते हो, आपको बार बार एक बात कही जाती है। आज हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनको जरूरत नहीं थी पैसे की, मेरे को लगता है शायद इनका उद्देश्य रॉयल्टी होगा और कुछ लोगों की जिंदगी बदलने का होगा। उन्होंने कहा कि आज 35 से 40 बच्चे अनाथ को फ्री पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक बार वेलकम होना चाहिए। क्या बात है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा दुनिया। रॉयल्टी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। आज मैं आपको आपकी भाषा में रॉयल्टी समझाता हूँ RCM, क्योंकि ये हमेशा सुनते हैं साइंटिस्ट को, राइटर को, सिंगर को, इनको मिलती है, या फिर RCM के लोगों को मिलती है। रॉयल्टी क्या चीज है आज हम अपनी भाषा में समझते हैं। जिंदगी में एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव का अर्थ क्या है? आपके पास 5 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक हो, आप एक्टिव इनकम में हो। आपके पास 25 लाख रुपए पर मंथ का जॉब है, आप एक्टिव इनकम में हो। आपके पास 500 एकड़ जमीन है, तब भी आप एक्टिव इनकम में हो। एक्टिव इनकम किस तरह होती है? शरीर जब तक काम करेगा और पैसा आए, वो एक्टिव है। पैसिव किसको बोलते हैं? एक बार 5 साल किसी चीज में काम करो, फिर शरीर काम करे या ना करे, या शरीर रहे ना रहे, और 7 पीढ़ियों तक पैसा आए, उसको पैसिव बोलते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। आपके यहाँ धान होता है, धान